आज हम हैं भोपाल में, बिल्कुल सेंटर ऑफ सिटी, जहां पॉलिटिकल पल्स है, चुनाव भी आ रहा है और हम बातचीत करते हैं। सबसे ज़्यादा खबर तो भाई चाय वाला के पास होती है, सबसे ज़्यादा यहीं पे आके बातचीत करते हैं। और आजकल तो अच्छा, पहले आप जल्दी में है तो आप बताइए। कमलनाथ। कमलनाथ को क्यों आप चाहते हैं, क्या उनको? अरे साहब, इस पूरा रोज रोज उसका दौर ही चल रहा है अभी पूरे एमपी में। एमपी में कमलनाथ कमलनाथ का कमलनाथ को क्या बोलते हैं? कमलनाथ तो आएगा क्या? कमलनाथ को भी अच्छे से पब्लिक जानती भी नहीं है, कहाँ से आएगा। कमलनाथ ही है मैडम। हर आदमी चाह रहा है कि भाई सरकार बदलना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कमलनाथ जी आएंगे, उनने किसानों की कर्ज माफी करी है दूर दूर तक के और बाकी जो रह गया है कर्ज माफी, वो दोबारा कर्ज माफी होगी। सरकार उन्हीं की बनेगी। अरे तो कर्जा लेते ही कौन भाई, कर्जा ले तो चुकाना भी तो आना चाहिए ना। कर्जा लेके क्या सरकार माफी करता रहेगी क्या सबका? मोदी भी तो माफ कर रहे हैं, सिर्फ कमलनाथ तो मैडम मोदी जी ऐसे थोड़ी ना करता है। मोदी जी सोच समझ के करता है, जो भी करता है ऐसे नहीं करता। सबका क्या? और मोदी जी ने जो करा है वो 70 साल में नहीं हुआ। एक मिनट आप रुकिए, ये जल्दी में से। और अच्छा आप बताइए, आप चाय तो आप बना रहे हैं सारी? हाँ जी बोलें। सारा मसाला तो आपके पास है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी अब? कमलनाथ चाचा को लाना है इस बार, मामा का टाइम खत्म है। कमलनाथ चाचा है? बिल्कुल बिल्कुल चाचा है, जैसे शिवराज सिंह मामा है वैसे कमलनाथ चाचा है। मामा से दुखी हो गए आप सब लोग? बहुत ज्यादा अभी बहुत परेशान है मामा से। मामा से परेशान क्यों आप? सभी पब्लिक ही परेशान है साहब। काम धंधे सब खत्म हो चुके, काम धंधे है ही नहीं। चक्कर ये है ना, काम धंधे वाले नहीं है। आप बताइए, इस एरिया में हमको लगभग 32-33 साल हो गए इस दुकान को। आए दिन नगर निगम आती है, परेशान करती है। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे आप बताइए हमको। फैक्ट वाली बात है, हमको 32-33 साल हो गए इस दुकान में। इस एरिया में कुछ भी नहीं था जब हमारे पापा आए थे। यहाँ पे मामा जी आते नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल से नगर निगम आती है उनकी। सिर्फ नगर निगम आती है? वो बात वो नहीं हो रही है। अरे जब भाई कमलनाथ नहीं आए तो शिवराज सिंह चौहान जी आके करेंगे। वो तो हर वक्त मैडम यही है कि देखिए, गरीब आदमी कहाँ तक पिसेगा। आए दिन की नगर निगम आ रही है, परेशान कर रही है, ठेले उठा के ले जा रही है, 1000-800 रुपये का चालान बना रही है। कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से बच्चों को? बल्कि बच्चों को जहर दे दे क्या? घर वालों को क्या जहर दे दें? ये देखिए, अभी 4 दिन पहले ठेला उठा के लेके गए। ये देखिए, ये 4 दिन पहले ठेला उठा के लेके गए, ये 800 रुपये का जुर्माना करा है। सीएम ऑनलाइन कंप्लेंट कर देते हैं साहब। तो सीएम सिर्फ ऑनलाइन सीएम है, मतलब मिलते नहीं है? नहीं मिलते हैं। जिनको मिलते हैं वो पैसे वालों को मिलते हैं, गरीबों को कोई नहीं मिलता। बस इतने परेशान होते गए यहाँ पे। आप बताइए क्या करें, ये बताइए। हम के बच्चों को, घर वालों को जहर दे दें, क्या करें हम लोग? कमलनाथ से उम्मीद है आपकी क्या? बिल्कुल उम्मीद नहीं है कमलनाथ से। बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ना रहेगी कभी। वो 1 साल तो शिवराज ने क्या किया आपके लिए? शिवराज ने बहुत कुछ किया है मैडम। ये देश को कहाँ से कहाँ ले गए आप देखिए ना। देश क्या प्रदेश? आप आप तो देश में भेज रहे हैं तो मोदी जी को टेंशन हो जाएगी। अरे नहीं मैडम, आप अभी देखिए, अभी G20 हुआ था। सारी पूरे भारत और विदेश से, बाहर से जनता आई थी, कितनी खुश हो गई पब्लिक। उससे अपन को सपोर्ट मिला। G20 से नई सड़कें बनने को मिल रही है, एक दूसरे से देश को मिल रहा है। पर G20 तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का हुआ ना, तो शिवराज सिंह चौहान। मैडम जी, मोदी जो करेगा जब तो ये मंत्री वगैरह करेंगे ना। मोदी अच्छा, जी तो आपका कहना है कि बिकॉज अगर सेंटर में बीजेपी है तो स्टेट में भी? देखिए ना, पहले हर जगह कचरा हुआ करता था कांग्रेस की सरकार में। अब देखिए, आप रोडे चले आइए, इधर आप केरवा डैम चले आइए, आप बिल्कुल आपको एक गड्ढा नहीं मिलेगा। कांग्रेस की सरकार में हर जगह गड्ढे 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 गड्ढे, इंसान परेशान हो जाता था। और अगर कोई छोटा सा भी काम होना तो किसी को 2000 रुपये दो, किसी को 3000 रुपये दो। अब नगर निगम में जाओ, आपका काम। पर यहाँ तो इनके 800 के भी नहीं बेचारों का फाइन आ रहा है। मैडम जी, वो तो देखिए, बड़े लोगों की कंप्लेंट है, अब वो तो उठाएंगे ना, उनका काम तो करेंगे ही ना। अब उनके कहने से क्या होता है? शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे जो, वो तो होगा ही। 1 महीने भरा, दूसरे महीने में लाइट कट जाती है। अच्छा, हाँ, शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि हम तुम्हारा सारे माफ कर रहे हैं कचरे। एक मिनट के लिए लाइट नहीं आती, 1 मिनट से। अरे मेरे भाई, तो मैं तो बिल की बात कर रहा हूँ आपसे। 2 साल में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं गई है, कहाँ का बिल जाता है? अरे बिल हमने मोदी जी क्या पूछा बताइए। सरकार चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? बीजेपी की क्योंकि हम इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे बिजली का जो समस्या थी कई वर्षों पहले, बिजली की समस्या का
पूरी तरीके से घर घर तक उन्होंने जन जन तक नल पहुंचाया, पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, सड़कों का निर्माण किया। और सबसे पहली बात, जो शिवराज सिंह चौहान अभी कन्याओं के लिए जो योगदान कर रहे हैं, जो उनके लिए अपना कार्यरत कर रहे हैं, हर एक जीवन में एक एक पल, कन्याओं से लेके बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जो उन्होंने अभियान शुरू किया, वो काबिल। अभियान अभी क्यों शुरू किया? पहले भी कर सकते थे, 18 साल थे, चुनाव के टाइम क्यों? पहले भी किया था मैडम। मैम कई वर्षों से किया, लेकिन अभी अभी लोगों के सामने आया है। कई ऐसी गतिविधियां थी जो पहले से तो थी, लेकिन हाल फिलहाल मीडिया आप लोगों के माध्यम से इतना तेज हो गया है कि अब ये बातें जन जन तक पहुंच रही हैं, एक एक व्यक्ति तक पहुंच रही है। ठीक है, थैंक यू। नहीं, मैं इनसे आपसे पूछना चाहती हूँ, आप क्योंकि आजकल चाय वाला का बहुत पल्स है नेशन में, प्राइम मिनिस्टर भी चाय वाला बन गए हैं, सॉरी उल्टा चाय वाले भी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई शिवराज चौहान जी से अच्छा काम हुआ है, रोड बनी है। वो आपकी हर एक बात पे एग्री हैं हम, पर क्या है कि देखो नीचे के लोगों को भी देखना चाहिए ना। अब हम यहाँ पे 32-34 साल से यहाँ पे ठेले लगा रहे हैं हम। आप बोलोगे मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा, मेरे को 32 साल पुराने प्रूफ है मेरे पास। उसके बाद भी नगर निगम आती है, सामने वाला कंप्लेंट करता है सीएम हेल्पलाइन पे, और हमारे ठेले उठ के चले जाते हैं। और आज की बात नहीं है, आप अगर चाहो एक बार सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट लिस्ट निकाल के देखोगे, कंटिन्यू 5 साल हो गए, 5 साल से हर महीने में 4 बार 5 बार नगर निगम आती है ठेला उठाने के लिए। अपने अच्छे संबंध है तो थोड़ा अपन को भगा देती है वो, कभी कभी प्रेशर होता है उनका तो वो अपने ठेले भर के ले जाती। मतलब आप जो कमलनाथ 15 महीने थे तो कुछ बदला था जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर थे? किसानों का कर्ज माफ हुआ, मेरा भी हुआ है। अरे बढ़ गया और कर्ज माफ भी बढ़ गया, बेचारे किसानों ने फांसी लगा ली, इसका माफ कर दिया एक साइड। ये आप प्लास्टिक क्यों डाल रहे हैं कप के अंदर? अच्छा, पेपर में तो होगा नहीं हर साल। तो पूरी ज़मीनी नॉलेज, तो यहाँ पे लोग भी आते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या आपको बताते हैं? 50-50 चल रहा है अभी तो, देखो बस क्या चल रहा है? 50-50, कोई कमलनाथ की तरफ है, कोई शिवराज सिंह की तरफ है, ऐसा चल रहा है। अगर बीजेपी आए और शिवराज को नहीं बनाए तो फिर गुस्सा होगा लोगों में? क्यों नहीं होंगे? अब जिसके लिए जिता रहे हैं, अगर वही नहीं बनेगा सीएम तो कौन नाराज नहीं होगा? आप होंगे, हम होंगे, कोई भी नाराज होगा। अगर बीजेपी आएगी और शिवराज सिंह को नहीं बनाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, अभी देखिए शिवराज को बनाए नहीं बनाए, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट होगा ना तो काम जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो आपको बीजेपी चाहिए, चाहे शिवराज हो चाहे कोई और? कोई भी हो, बीजेपी। अच्छा, ये गुड पॉइंट है। मोदी, घर घर मोदी। ये मोदी जी के मोदी है तो मुमकिन है बस। वोटर हैं, सही है। पर अगर कांग्रेस में सिर्फ कमलनाथ, आपके लिए कांग्रेस का मतलब कमलनाथ जी, मतलब कोई और नहीं लगता कांग्रेस से चेहरा? कांग्रेस का अब कोई है भी नहीं ना। आप बताओ कौन है, आप मुझे बताओ कौन है? दिग्विजय जी आते हैं, बगल में कॉफी पीते हैं, यहाँ नहीं आके चाय नहीं पीते आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सीधे आते हैं, सीधे चले जाते हैं। आपके साथ चाय नहीं पीते? बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर दिग्विजय के बारे में आप भी सर हिला रहे हैं? नहीं नहीं मैडम, वो तो संभव ही नहीं है मैडम। फिर तो मजबूरी है हम लोगों को भी भाजपा में जाने की। आज तक हम कांग्रेस ही थे, लेकिन अब भाजपा में फिर जाएंगे अगर सीएम का चेहरा दिग्विजय सिंह होते हैं तो। मतलब कमलनाथ ही चाहिए? अकेले कमलनाथ जी चाहिए, अकेले कमलनाथ जी चाहिए। तो फिर ये मामा और चाचा की लड़ाई दिख रही है, एक तरफ से है मामा शिवराज जी और दूसरी तरफ से हैं चाचा कमलनाथ। देखते हैं, वोटिंग दिन ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन चाय वालों के पास ही सबसे आगे लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, अलग अलग व्यूज़ भी आते हैं सब सरकार के लिए। तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द ग्राउंड तो यहीं से मिलती है।